महाराष्ट्र की सियासी गलियों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति ने विधानसभा में बहुमत का परचम तो लहरा दिया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नाम का फैसला 4 दिनों से लटका हुआ है। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसे मराठा नेता को दरकिनार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं। अजित पवार रेस से हट चुके हैं, लेकिन उनके डिप्टी सीएम पद की डील ने सस्पेंस और बढ़ा दिया। तो आखिर क्यों बीजेपी अपने सबसे मजबूत पल में भी यह बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है? देखिए इस कुर्सी की लड़ाई की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रियंका। लाइव न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण जितना बड़ा है, उतना ही उलझा हुआ भी। बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर महायुति को दमदार बढ़त दिलाई। शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। आखिर क्यों? इसकी वजह है महायुति के भीतर चल रही सियासी कुश्ती। वैसे मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र की राजनीति कभी आसान नहीं रही। जातीय समीकरण, पावर बैलेंस और सहयोगी दलों को खुश रखने की चुनौती बीजेपी के सामने सिर उठाए खड़ी है। तो क्या वजह है कि महायुति के भीतर सीएम की कुर्सी का यह सस्पेंस गहराता जा रहा है? आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महायुति के भीतर सबसे बड़ा नाम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के 132 विधायकों के समर्थन के बाद उनके मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता और हाईकमान भी फडणवीस के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन पेच यह है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को संभालते हुए बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। वे महायुति मराठा चेहरा है और उन्हें दरकिनार करना बीजेपी के लिए बड़ी सियासी गलती हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा शिंदे साहब ने इस गठबंधन को खड़ा किया। अगर मुख्यमंत्री शिवसेना से नहीं बना तो हमारे विधायकों को जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए जातीय समीकरण और ओबीसी की चुनौती। महाराष्ट्र में जातीय समीकरण का खेल बेहद अहम है। देवेंद्र फडणवीस जहां ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वहीं शिंदे मराठा समुदाय के बड़े नेता हैं। बीजेपी को ओबीसी वर्ग को भी साधना है, जिसने उन्हें बड़े पैमाने पर वोट दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना किसी शतरंज की विरासत से कम नहीं। इसी बीच सियासी जानकार का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मण और मराठा समुदाय की राजनीति को अहम बताया है। बीजेपी यहां संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। यही वजह है कि फैसला लेने में वक्त लग रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनसीपी नेता अजित पवार ने खुद को भले ही सीएम रेस से बाहर कर लिया हो, लेकिन उनकी नजर अब डिप्टी सीएम और अहम मंत्रालय पर है। एनसीपी के समर्थन के बिना बीजेपी के लिए महायुति को संभालना आसान नहीं होगा। अजित पवार ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस को अपनी पहली पसंद बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिंदे गुट इस डील को आसानी से मान लेगा? मुंबई से दिल्ली तक पिछले 4 दिनों से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के केंद्र पर्यवेक्षक मुंबई पहुंचने वाले हैं। पहले सहयोगी दलों की नब्ज टटोली जाएगी, फिर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट को अहम मंत्रालय और फडणवीस को सीएम पद देकर मामला सुलझाया जा सकता है, लेकिन क्या यह फॉर्मूला सभी को मंजूर होगा? अब आगे देखना है। बड़ा ही रोमांचक होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में सीएम की कुर्सी के लिए खेल सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, गठबंधन की मजबूती और आंतरिक संतुलन का है। लेकिन क्या बीजेपी फडणवीस को सीएम बनाकर शिंदे गुट को मनाने में कामयाब होगी, या शिंदे का कोई और बड़ी भूमिका देकर रास्ता निकाला जाएगा? इस सस्पेंस का जवाब जल्द ही सामने आएगा। भले ही महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, जनता ने गठबंधन पर भरोसा जताया है, लेकिन इस भरोसे की परीक्षा अब सरकार गठन में हो रही है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं, लेकिन यही महाराष्ट्र की राजनीति का असल रंग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली और मुंबई की इन बैठकों से कोई बड़ा फैसला निकलेगा, या सीएम की कुर्सी का यह सस्पेंस और लंबा खींचेगा? हर तरफ सिर्फ एक सवाल, कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि राज्य की जातीय और सियासी नब्ज का सवाल है। फडणवीस, शिंदे या कोई और सरप्राइज
फैसला चाहे जो भी हो, यह तय है कि महायुति के भीतर यह संतुलन बनाना बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अब देखना होगा कि सियासत का यह दंगल किसे विजेता बनाता है। फिलहाल महाराष्ट्र इंतजार में है। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मैं प्रियंका आपसे इजाजत लेती हूं। धन्यवाद।